जी व्यूअर्स, मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ दोबारा कि अगर हम वाकई इस चीज़ को सही समझते हैं कि सफाई नहीं ईमान है, तो हमें कम से कम पहले 10 में क्या पहले 5 में ज़रूर होना चाहिए। हमारे मुल्कों को साफ़ सुथरा होना चाहिए। और अक्सर मैं मिसाल देता हूँ कि हमारे घर, यानी अब ये मेरा घर कॉर्नर का है, 100 में से कोई एक बंदा मेरे घर में आता है जो मेरा जानने वाला होता है, बाकी 99 बाहर से गुजर के मेरे घर का अंदाज़ा या मेरे बारे में अंदाज़ा लगा लेता है ये किस कैटेगरी का है। अगर मेरे घर के बाहर गंदगी पड़ी होगी तो वो मेरे बारे में यार ज़ाहिर अच्छे रिमार्क्स लेके नहीं जाएगा। वो यही कहेगा कि जैसे ये घर के बाहर गंदगी इसके पड़ी है, अंदर भी ऐसे ही गंदगी होगी, ये खुद भी गंदा बंदा होगा। तो ज़रा ये ज़हन में रखिएगा। दूसरा फिर मिसाल देखें किसकी दी जाती है, मिसाल पलीद जानवर की, कि एक कुत्ता भी अगर जहाँ बैठता है वो जगह साफ़ करके बैठता है। हम तो फिर इंसान हैं, अपना घर साफ़ रखें, अपना मोहल्ला साफ़ रखें, अपनी गली साफ़ करें। और ये एक टीम वर्क होनी चाहिए, एक मोहल्ले की टीम होनी चाहिए, एक एरिया की टीम होनी चाहिए, एक ज़िले की टीम होनी चाहिए। और सब की जो है ना वो पैरवी करे हुकूमत भी अपने तौर पे सही होनी चाहिए। जो आप अगर सही काम ना करें या गंदगी डालें उसे फ़ाइन और अच्छे खासे फ़ाइन होने चाहिए। जैसे इसमें वीडियो में आपको नज़र आएगा, एक जगह पूरी सड़क ब्लॉक कर दी बजिएगा, यही बजिएगा टका सिर्फ सऊदीया में फेंका 10,000 रियाल यानी 6 लाख पाकिस्तानी बनता जुर्माना एट द स्पॉट हो जाता। और साथ वो पुलिस वाले खड़े होकर कहते हैं कि इसे इतने टाइम में उठाओ वरना इसका डबल कर देंगे। आप लोग डरते हैं, फिर यहाँ क्या कुछ भी नहीं, अभी भी बजरी उधर ही पड़ी हुई है। तो वीडियो आप खैर देखें, वीडियो के बाद एंड में इंशाल्लाह मैं कुछ बातें करूँगा। अब यहाँ से आप लोगों को सही पता है, ये गली छोटी है ना, यानी सड़क फिर भी इतनी छोटी नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि ये रैंप इधर से भी बने हुए हैं और इधर से भी, तो बीच में सड़क कितनी बची, ये हमारे पास सड़क बची, यानी इसमें एक गाड़ी गुजरेगी, दूसरा इंतज़ार करेगी वो गुजरे, फिर ये गुजर जाए। तो ये चीज़ है कि अगर हम अपने यहाँ पे, हालांकि ये अलाउ नहीं है इतना बड़ा रैंप, लेकिन लगाए हुए अभी इतने बड़े बड़े रैंप। और जिन्होंने अगर सोने पे साहब आए कि ये किया हुआ है कि ये रैंपों के साथ साथ उन्होंने बैठने के लिए थड़े बना दिए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये एक बिल्डर बना रहा है मकान, उसने तो माशाल्लाह रैंप बना के उसके आगे सफ़ेद सीमेंट मज़ीद नीचे तक ले गया, यानी आधी सड़क तकरीबन इसने कवर कर लिया। मसला वही है कि यहाँ जो मर्ज़ी कोई कुछ करे, पूछने वाला नहीं है। अब ये देख लें, ये वो मकान बन रहा है, तो इन साहब ने भी आधी सड़क से ज़्यादा ये जो है ना रेत इधर फेंकी हुई है। हालांकि अगर मैं इधर से दिखाऊं तो ये काम नीचे भी कर सकते थे, नीचे इनके पास जगह थी। ये देख लें, ये पीछे इनके पास सारा प्लाट खाली है, वहाँ पे ये कर सकते थे। ये देख सकते हैं, ये सारा प्लाट इनके पास, यहाँ पे ये कर सकते हैं, लेकिन क्यों करें हम, क्योंकि किसी ने रोकना नहीं है हमें, जो दिल चाहे हमारा हम करेंगे। तो फिर यही होगा, इन्होंने भी तकरीबन ये भी अगर आगे देखें गाड़ियाँ गुजरी हैं, टायर वगैरह, ये उसकी वजह से थोड़ी सी जगह खाली हो गई है, वरना इन्होंने पौनी सड़क जो है ना घेर ली थी खैर से। और ये ईंटें ये भी सड़क में। अब ये हिस्सा देखें, ये वाला, ये गंद तो डालने में शेर है। अगर यही सारा इन्होंने किसी तरीके से ये रखा हो, सफाई की हो, तो ये इसी अहले इलाका की काम आया ना। आप देख लें, ये सारा एरिया बहुत बड़ा यहाँ है, यानी अच्छा खासा फंक्शन हो सकता है ये जो ये गली वाले हैं लेकिन उसके लिए इन्हें यहाँ पे सफाई करवानी पड़ेगी, और सिर्फ एक दफ़ा। ये देख लें, ये कहाँ तक जा रहा है। यही अगर एरिया सारा साफ़ रखें, लेकिन क्या है, ये भी जो मकान बनाते हैं, जो गंदगी देख लें ढेर, ये गंद यहाँ फेंकते हैं, ये नहीं करते कि इसे साफ़ रखते हैं, ये इन्हीं के काम आएगा। और फिर ऊपर से जो अपना हमारे जो अदारे हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं करना, उन्होंने भी कोई इस पर नहीं करना। कोई आ जाए आके, जो इंस्पेक्टर हैं आके चेक करें कि भाई क्या है ये, उन्होंने भी इसका कुछ नहीं करना, ना कुछ एक जुर्माने करने हैं। वो भी आते भी हैं तो चाय पी के खाना खा के चले जाते हैं। ले जनाब, एक ये मौसूफ है, देख लें इन्होंने आगे कितना बढ़ाया हुआ है, ये देख सकते हैं। ठीक है, ना सिर्फ गेट, अब ये सारी आगे जितनी जगह है ये इनकी है। अब यहाँ से कभी भी ये यहाँ तक आ गई, और ये थोड़ी सी सड़क बीच में रहेगी।
ये सारी सड़क इन्होंने घेर ली है। ठीक है, अब यहाँ से कोई बड़ी गाड़ी गुजरेगी, जो गुजरती हैं तो वो कैसी गुजरेंगी। अगर सिर्फ क्या है कि बात वही आ जाती है कि किसी ने नहीं पूछना, सब अच्छा की आवाज़ लगाते हैं यहाँ पे। ये देख सकते हैं, ये इस तरह से भी देखें, एक तो गेट की तरह बाहर निकाला हुआ है, फिर उस पे ये सारा कब्ज़ा। ये चीज़ देखें, यानी हमने अपने प्लाट में कुछ नहीं करना, ऐसी चीज़ें जितनी भी हैं वो बाहर सड़क पे जगह घेर के। ये देख सकते हैं ये चीज़ें, ये सारी। और फिर अगर इस तरफ आ जाए तो ये देखें, ये मकान बनाएंगे वो जो बन रहा है, बाकी ये चीज़ें ऐसे ही पड़ी रहेंगी, चले जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। ये देख सकते हैं सेम। और ये देखें, और फिर आप वो आगे चलें, इन्होंने माशाल्लाह गैराज ही बाहर बना लिया। यानी कहने का मतलब ये है कि सड़क से थोड़ा सा ऊंचा करके, ताकि गाड़ी को पानी शानी ना लगे, गाड़ी भी ये यहीं खड़े करते हैं। और ये देख लें, ये भी नाजायज़ कब्ज़े में ही आती है। ये देख सकते हैं, ये गाड़ी इधर ही खड़ी होती है, चाहे 6 महीने खड़ी रहे, चाहे 6 साल खड़ी रहे। ये देख सकते हैं, इन्होंने छोटा सा रैंप बना के सड़क से ऊपर करके तो अपनी गाड़ी के लिए, यानी ये इनका गैराज यही है। ये व्यूज़, ये तकरीबन मतलब 6 माह हो गए, ये गटर साफ़ करवाए थे तो गंद इधर ही पड़ा हुआ है। ये हटवाना किसने, आप वाला जी सर जी। ये देखें, इस बंदे ने, जो ज़िम्मेदार बंदा होता है ना, ये देखें, ये सारी सड़क सपेर है, इसने बिल्कुल दीवार के साथ करके ईंटें ऊपर उठा ली है। ये इसे कहते हैं ज़िम्मेदार बंदा। ऐसे शहरी जब हो जाएंगे ना, फिर कोई मसला नहीं होगा। ये देख लें, ये बिल्कुल ऊपर तक, ये माशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सब को हदायत दे ऐसे ही काम करने की। और ये तभी होता है कि ये बंदा खुद ऑनर जो है ना, ये साथ इसने खड़े हो गए या काम करवाया होगा, वरना ईंटों वाला आता तो उसने सारी सड़क घेर लेनी थी। ये देख लें, ये सारी सड़क जो है ना, ठीक है, बेहतरीन इसने काम किया। लेकिन ज़्यादातर जो आते हैं वो पीछे आते नहीं, तो ईंटों वाला हो, बजरी वाला हो, रेत वाला हो, वो सारी सड़क पे खिलार के वो अपना काम ख़त्म करके चला जाता है। ये देख लें, ये चीज़ है, ये इसने बिल्कुल दीवार के साथ, अगर मैं इधर से भी आऊँ अपनी दीवार के साथ, ये देख लें, इससे पीछे ईंटें जा ही नहीं सकती। ये चीज़ है, ये चीज़ होनी चाहिए। और ये उसी वक्त टाइम होगा, उसी वक्त होगा। ठीक है, हमारी गलियाँ भी छोटी हैं, तो ये उसी टाइम होगा जब कानून हरकत में आएगा, जुर्माने करेगा, तो ये खुद ब खुद इंशाल्लाह ये लोग करेंगे। ये देख लें, ये बिल्कुल सारी गली भी छोटी है, हालांकि गली भी छोटी है, ये सारी सपेर है। अब ये देख सकते हैं जी, ये गंदगी के ढेर, और ये एक जगह नहीं है, ये अगर मैं साथ साथ चलूँ तो ये आपको ये पूरा बहुत बड़ा वसी रकबा है। ये देखें, मैं पूरी एक वीडियो घुमाता हूँ, तो ये पूरा वसी और सड़क के किनारों के साथ साथ ये गंदगी जा रही है। आप देखेंगे, ये तोड़ किनारों में, और ये देखें सड़क के ऊपर आ रही है, ये ऐसे जो है ना, ये देखिए वह नीचे, ठीक है, ये सारी, ये यानी थ्रू आउट सारे प्लाट में। और ये प्लाट छोटा नहीं है,
अब ये देखें ये गंदगी, और फिर बाद का ये जलाते भी हैं, हालांकि जलाना ये गंद मना किया गया है, लेकिन ये जलाते हैं। उससे जो गैस पैदा होती है, दिल के मरीज़ या दूसरे जो है ना, वो तो चाहे वहीं फुड़क के गुजर जाए। अब ये देखें ये सिलसिला मैं साथ साथ जा रहा हूँ, तो ये कौन ठीक करेगा? ना हम सोचते हैं, ना हुकूमत सोचती है, ना हमारे बड़े सोचते हैं। हमारे बच्चों के लिए ये अजाब है, ये बिल्कुल सारा अजाब है। और अब आगे आए थोड़ा, तो बात वही है। ये देख लें अब ये सड़क सारा घेरा, ये इस तरफ ही ईंटें रखी हुई हैं, ये आप देखेंगे ये सड़क पे, ये सारा सड़क पे काम हो रहा है। ये देख लें ये सारा सड़क पे काम हो रहा है। सड़क के किनारे एक दुकान ले लेते हैं, दुकान में तो सिर्फ खुद बैठते हैं, बाकी इनका काम तो ये सारा, ये देख सकते हैं ये बजरी, ये भी सड़क के किनारे ये सारी जा रही है। यानी कौन पूछेगा इन्हें? ये सारा देख लें सड़क के किनारे काम हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। ये देख सकते हैं आप, हम एक छोटी सी दुकान ले के बिल्डिंग मटीरियल का बना लेते हैं, लेकिन असल काम इनका ऑन रोड होता है, सड़क पे होता है। इसलिए कि वो अगर महकमे वाले आ भी जाए, इनसे चंद टके ले गए या चाय पी के वापस चले जाते हैं। ये देख लें यहाँ का सिस्टम। हाँ, वो जिन्हों पंजाबी कहते ना, तानी तानी बिगड़ी है, तानी सारी बिगड़ी है। ये देख लें सारा, ये देख लें जनाब, ये अंदर गाय भैंसे, ठीक है, उनका गोबर अब तो सूख चुका है ये, लेकिन अब गीला होता है। इसके ख़ास किस्म के कीड़े, ये देखें ये गंदगी, ख़ास किस्म के कीड़े पैदा होते हैं, और जिससे जरासीम भी, बच्चे बीमार हो सकते हैं, बड़े बीमार हो सकते हैं। लेकिन ये मेन सड़क पे, ये देख, ये हमारे मेन रोड पे, ये मेन रोड के साथ ही, और इनका ये बहुत बड़ा प्लाट है अंदर, ये अंदर बहुत बड़ा, ये इस टाइम बंद किया हुआ है, अंदर प्लाट है बहुत बड़ा। लेकिन क्या है बदमाशी, ये देखो ये बाहर ये उन्होंने यही गाँव भैंसों का जो है ना ये रखा हुआ। अब ये देख लें ये अंदर इन्होंने फैक्ट्री लगाई हुई है मार्बल की, ठीक है, और मार्बल की फैक्ट्री का भी माशाल्लाह हाल देख रहे हैं, ये गंदगी हर तरफ। अब यही अगर सिस्टम के तहत हो सारा कुछ, तो और पूछने वाला हो तो ये ऐसी हरकतें ना करें। अब ये देखें जी उसी का ये दूसरी तरफ प्लाट, बहुत बड़ा प्लाट है ये भैंसों का चारा, ठीक है, लेकिन इन्होंने ये बहुत बड़ा रकबा है ये। अगर मैं साथ साथ जाऊँ, ये अंदर बंद भी है, तो अंदर इधर भैंसें बांधी हुई हैं, लेकिन वो चीज़ जो है ना वो सारी, मैं इधर से दिखाता हूँ आपको, ये दूसरी तरफ देख लें, ये भी ये पट्ठों का, ये सारा तकरीबन इधर भैंसों का ये एरिया। अब मैं इधर से यही प्लाट यही कंटिन्यू करता हूँ, वो उधर से मैं आया हूँ, तो अब इधर से दीवार दिखाता हूँ ये कितनी बड़ी है, लेकिन गंद इनका जो है ना बाहर मेन सड़क भी होगा। ये देख सकते हैं ये कितनी दूर जा रही है, इधर देखें, और इधर दोबारा मैं आता हूँ ज़रा दिखाने के लिए ये कितना बड़ा जो है ना, कितना बड़ा एरिया। और ये देखें जी, ये इधर ऐसे ये भी अंदर से मलबा बाहर फेंक दिया। अब चाहिए महीनों सालों पड़ा रहे, कोई नहीं पूछेगा। इधर ये रेत, ये सीमेंट के लिए ये ऊपर ये मकान तैयार हो रहा है, ये देखें, ठीक है, ये मकान तैयार है, अंदर से निकाल के बाहर फेंक दे। ये कॉर्पोरेशन का या बल्दिया का काम है। आप रोड देखें तो बस ये बीच में छोटी सी रह गई है, दोनों तरफ इन्होंने जगह घेरी हुई है, क्योंकि यहाँ पूछने वाला कोई नहीं है। आए आके, हालांकि ये कॉर्पोरेशन के इंस्पेक्टर होते हैं, उनका काम है ये चेक करना, लेकिन नहीं करते, क्योंकि वो उनको पैसे पहले ही हराम लगा होता है। ये देखें जी, हमारे माशाल्लाह सकीम के पीछे ही मस्जिद है। ये किसी मुखय्यर ज़ात ने ये पीने के पानी के लिए, साफ़ पानी के लिए बनाया। पहले
जो नलके ही थे, लेकिन अब उसने बाकायदा इसे ना एक अच्छी शक्ल दे दी है। ये होते ऐसे बंदों को आगे आना चाहिए। ये मस्जिद के साथ फिल्ट्रेशन प्लांट, ये मस्जिद है, देखने ज़रा, ये है जी मस्जिद, ठीक है। और एक हिसाब मलहका किसी भी मुहैया रज़ात ने ये काम किया होगा। ऐसे बंदों को आगे आना चाहिए, आगे आए, आगे करें, माशाल्लाह अच्छा लग रहा है ये। और अब इससे पानी ज़्यादा ज़ाया भी नहीं होगा। जिसने भरना हो आगे तो वैसे टूटियाँ आधी बाहर होती थी ये जाना, अब ये ठीक हो गया काम। जी, मैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ और बल्कि वाइंड अप इसे करता हूँ को खुदारा इस बारे में सोचें कि आज जो हम करेंगे, हम अपने बच्चों को क्या सिखला के जा रहे हैं। यानी गन डालें हर तरफ, यानी पार्कों में चले जाएं गंदगी, हॉस्पिटल में चले जाएं गंदगी, मोहल्लों में गंदगी, हर जगह जो है ना गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कराची गंदगी से भरा हुआ है, कोई उन्हें उठा ना वहाँ के मकीन इस बारे में सोच रहे हैं, ना हुकूमतें इस बारे में सोच रही हैं। मकीन अपने तौर पे करप्शन कर रहे हैं और हुकूमत अपने तौर पे करप्शन कर रही है, यानी फ़र्क कोई नहीं है दोनों में। जब तक हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, हम सोचेंगे फिर जाके अगर हमसे जो काम ना हो सका हुआ वो हुकूमत कहेंगे और वो करेगी इंशाल्लाह। जब हम जोर देंगे वो ज़रूर करेगी। लेकिन हम ही इतने ढेले, हम ही अपना देख लें, अपने मोहल्ले का एक गली का सिर्फ राउंड लगा लें, एक दो गलियों का, वहाँ कचरे के ढेर नज़र आएंगे। और बात वही है कि दावा हम करते हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है। किधर ही निस्फ़ ईमान है? यानी हम दुनिया के गंदे तरीन लोग हैं मुसलमान, बैसियत मुसलमान। अगर मेरी ये वीडियो का चंद लोगों पे या चंद मोहल्लों पे भी असर हो जाता है तो मैं समझता हूँ जो मैंने वीडियो बनाई है वो कारगर साबित हो गई है। अगर किसी पे असर हो जाए, अल्लाह करे असर हो। वैसे तो हम मिन हैसल कौम धनिया पी के सो रहे हैं, हमें किसी चीज़ का कोई असर नहीं हो रहा। कोई लूट मार कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, हमें उस पर कोई असर नहीं हो रहा। लेकिन अल्लाह करे चलो ये कौम जाग जाए, ऐसा ना हो कि कोई दूसरी कौम हम पे मुसल्लत हो, वो आके हमें जगाए, फिर हमें तकलीफ़ होगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।